नुज़रत, प्रणाम है आपको और प्रणाम है मेरे को भी। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल है। तो मेरे को बोला गया मैं अपनी जीवनी की बात करूँ, और जीवनी से पहले मैं अपने रवैये में मेरे जीवन से क्या फ़र्क आया है उसके बारे में बात करना चाहूँगा एक उदाहरण के साथ। तो मेरा जीवन जैसा भी गया मैं आपको बताऊँगा, पर उसमें एक रवैये में क्या फ़र्क आया। पहले मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो पर बाद में मेरे को पता लगा कि ऐसा किसी के निर्देश पे हो रहा है, ठीक है, किसी शक्ति के निर्देश पे। मतलब लोग मेरे से कैसे बात तक कर रहे हैं, क्या बर्ताव कर रहे हैं, हर चीज़ किसी शक्ति के निर्देश पे हो रहा है। तो मैंने आपकी पिताजी की, नासिर हुसैन जी की बुक लॉन्च देखी थी, और उसमें आपकी पूरा बुक लॉन्च देखा था और उसमें बातें भी सुनी थी। अब देखो मेरे रवैये में तब्दीली क्या आई है, अभी तो मैं यही बता रहा हूँ ज़िंदगी में, और फिर जीवनी भी बताऊँगा। तो उसमें मंसूर जी ने कहा था कि हम पढ़ाई करने चले गए थे यूएस से, और हमारे पिताजी ने कहा था कि आप कहीं भी जाओ घूम फिर के तो आप यहीं आओगे। और फिर आपने भी कहा था कि मैं भी फिर घूम फिर के यहीं पे आ गई। तो मेरा भी यही था कि मैं घूमूं फिरूं उस वक्त पे, उस उम्र में, और जो उस उम्र की घुमाई फिराई होती है वो तो उसी उम्र में होती है, और इस उम्र की घुमाई फिराई इसी उम्र में होती है। तो जैसे आपने कहा कि आप भी घूमे फिरे, मंसूर जी ने कहा मैं भी घूमा फिरा, और मेरा भी यही था कि मैं उस उम्र में घूम फिर के फिर अपना रास्ता तय करूं, अपने आप को जानूं। और उस वक्त पे शायद सभी की ये इच्छा होती है कि मैं अपने आप को जानूं, समझूं, और फिर वो घर के माहौल और मार्गदर्शन और फिर खुदा की जो देन होती है उस हिसाब से फिर यात्रा होती है। तो पर मैंने आपसे ये बात अभी तक क्यों नहीं की, कितना समय हो गया कि ये बुक लॉन्च हुए और ये बातें सुने हुए, और मेरे मन में ये सब बात थी कि मैं आपसे बात कहूँ कि था, पर मैंने क्यों नहीं कहा। क्योंकि अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा रवैया ऐसा बदल गया है कि जब आपने ये कहा कि जब मंसूर जी ने कहा कि मैं घूम फिर के यहीं आ गया, और आपने कहा मैं भी घूम फिर के यहीं आ गई, तो मेरे मन में एक चीज़ रहती है कि यार ये इनको उसी शक्ति ने बताया है कि ऐसा ऐसा बोलो, और फिर वो भी ऐसा ऐसा बोलेगा या कुछ। तो ऐसा मेरा रवैया ही बन गया है, तो इसलिए मैंने इस बारे में कोई बात नहीं करी कभी। पर अभी कर रहा हूँ क्योंकि जीवनी की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये जीवनी का फ़र्क बता रहा हूँ, रवैये में क्या फ़र्क आया है। मतलब अगर, क्योंकि 33 साल जो मैंने बिताए हैं, हर एक पल निर्देशित पल, मेरे से किसने क्या बात की है, क्या बर्ताव किया, एक निर्देश के तहत चला है। तो फिर एक वो फिर बेमतलब सा लगता है कि कोई कुछ भी कह रहा है तो यार अब क्या बोलूँ, ये तो एक इसको निर्देश मिले हैं, ऐसा ऐसा बात करो, ऐसा बर्ताव करो, अब इससे क्या बोलूँ। तो वो ऐसा लगता है कि यार किसी रॉबोट से बात कर रहे हैं। रॉबोट होता है ना, जापान में तो ऐसे भी रॉबोट बन गए हैं जो आदमी की तरह सब काम कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो फिर पर इंसान तो इंसान ही है, रॉबोट इंसान तो नहीं बन सकता। तो पर फिर वहाँ तो वो चीज़ आ जाती है कि यार इससे क्या बात करूँ, ये तो इसको जो कोई और बोल रहा है कि आप ऐसा बोलोगे तो ये ऐसा बोलेगा, आप ऐसा करोगे तो ये ऐसा करेगा, तो ये तो ऐसे जी रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और तो अब इनसे क्या बात करूँ। तो ये मेरे रवैये में बदलाव आ गया है ज़िंदगी में। पहले ये था कि ऐसा हो क्यों रहा है, अब जब समझ आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये रवैये में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और अब हम शुरू करेंगे जीवनी इसके बाद।